हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव विद फिजिक्स चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने यूरो प्रॉब्लम 1.12 लेके आया हूँ। तो सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, ओरली कर सकता है कोई बच्चा अगर करना चाहे तो। पर थोड़ा सा ना इसके अंदर दिमाग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि भाई हाँ जब तक इस क्वेश्चन को करने की फील नहीं आएगी तब तक ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 3 points आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 पॉइंट्स है या फिर 3 पार्टिकल्स हैं जो कि कहां पर है, तीनों वर्टिसेस पर है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और जिसकी साइड क्या है ए। अब बोल रहा है दे ऑल स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली, तीनों ने चलना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग बिल्कुल साथ साथ, ठीक है जी, विद वेलोसिटी v कांस्टेंट इन मॉडुलस, एक वेलोसिटी v के साथ जिसका मॉडुलस क्या यानी कि क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है बेसिकली। विद द फर्स्ट पॉइंट हेडिंग कंटिन्यूअसली फॉर द सेकंड, मतलब 1 ऐसे चल रहा है जो 2 को देख के चल रहा है, 2 3 को देख के चल रहा है, 3 1 को देख के चल रहा है। मतलब बेसिकली जो निशाना है 1 ऐसा चलेगा जैसे 2 की तरफ मुंह करके चलेगा। अभी बनाऊंगा कैसे। 2 3 की तरफ मुंह करके चलेगा और 3 1 की तरफ मुंह करके चलेगा। तो अब क्या बोल रहा है कि तीनों के तीनों कब जाके कन्वर्ज हो जाएंगे। अब आप इस मोशन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन तो 2 लाइन का है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। मान लो ये ट्राइंगल है आपके पास, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सही से इक्विलेटरल बन रहा है, चलो जैसा भी बन रहा है ठीक है। मान लो ये फर्स्ट बॉडी थी, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब क्या है, इनिशियली देखो 1 यहां 2 यहां 3 है, तो 1 कैसे चलेगा, 1 चाहेगा 2 की तरफ चलना तो थोड़ा सा चला होगा, 2 चाहेगा 3 की तरफ चलना, सही है, और 3 चाहेगा 1 की तरफ चलना। अभी स्टार्टिंग में उसने ऐसे वेलोसिटी देनी शुरू करी होगी अपने आप को, पर 2 में मतलब हल्के से टाइम बाद 2 कहीं यहां पहुंच गया होगा, तो 1 ने अपनी स्पीड पलट के हल्का सा क्या कर लिया, अब इसकी तरफ मूव कर लिया, सही है, तो अब ये ऐसे हो गया है ना। और क्योंकि ये 3 यहां पर पहुंच गया था कहीं, तो इसने क्या किया, अपनी जो स्पीड बदल के कहीं यहां कर ली होगी, इस डायरेक्शन में कर ली होगी, है ना। और क्योंकि अब ये एक टाइम पर यहां पर आ गया, तो इसने क्या मतलब बेसिकली यहां पर आ गया, तो इसने इसको क्या किया होगा, अपना मुंह बदल के इधर कर लिया होगा, सही है। अब 2 मिनट बाद क्या हुआ होगा, जब ए यहां पहुंच गया तो 3 ने क्या किया, इधर से अपने, मान लो 3 यहां पहुंच गया तो 3 ने अपना मुंह बदला और यहां आ गया, सही है। इस तरीके से क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं आपस में, 2 ने क्या किया, इसकी तरफ मुंह कर लिया, है ना। तो इनका मोशन क्या है बेटा, ऐसे 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 करते 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 एक जगह यहां जाएगा, सिमिलरली ये यहां जाएगा, और ये कहां जाएगा, यहां जाएगा। कुछ हल्के हल्के हर मूवमेंट पर वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन को बदल रहे हैं। क्यों, जैसे ही 2 यहां पहुंचा, ए ने कहा भैया 2 तो यहां है, अब मुंडी मुझे वहां फैलानी पड़ेगी, मुंडी मुझे वहां लगानी पड़ेगी। 2 ने कहा कि भैया अब 3 यहां आ गया, तो मुंडी इसने चेंज कर ली अपनी, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो जो मोशन है एक्चुअल में वो क्या हो रहा है, मान लो जो अगर मैं एक्चुअल मोशन बताऊं तो कुछ इस टाइप का हो रहा होगा, देखो इस टाइप से, है ना। तो एक मूवमेंट आया जब ये दोनों तीनों जाके मिल गए। अब बोल रहा है कि वो मूवमेंट कौन सा है, जब ये तीनों मिल गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन एक लाइन का, कैसे, सोचो अगर मान लो 1 यहां है, मान लो क्या है शुरू में, 2 यहां है और 3 यहां है, बनाना इक्विलेटरली भले ही बने ना, ठीक है, ये ए साइड है, इक्विलेटरल तीनों एक साइड होंगी। अब सोचो अगर मैं पूरा मोशन किसके नजरिए से देख लूं, 2 के नजरिए से देख लूं, अगर मैं ऑब्जर्व होल मोशन विद रिस्पेक्ट टू 2, है ना। तो सोच के देखो, वैसे तो एक जाए भाड़ में, 2 से ही काम चल जाएगा। अब सोच के देखो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v, मतलब इनिशियल के हर मूवमेंट पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो v ही है, ये था v इधर की तरफ, है ना। अब क्योंकि क्या है, पूरा का पूरा मोशन 2 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो जो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, है ना। अब क्योंकि 2 रेस्ट पर आ गया और एक्चुअल में क्या हो रहा है, सब मिल रहे हैं, इसका मतलब 1 को यहां पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि 2 से टकराने के लिए अगर 2 से ही ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं मोशन को, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, टाइम कभी भी फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता है, टाइम हमेशा फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। तो फ्रेम चेंज करने से टाइम चेंज नहीं होगा, जो इवेंट की जो टाइमिंग्स है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है जी। तो जो इवेंट की जो टाइमिंग है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है, आपका कॉन्सेप्ट आ गया यहां पर। तो इसमें क्या है कि अगर मैंने क्या किया, फ्रेम चेंज कर लिया, ये वाला फ्रेम ले लिया, 2 के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो 1 को टकराने के लिए यहां तक पहुंचना पड़ेगा।
अब 1 की वेलोसिटी एग्जैक्ट 1 v नहीं है, अब कितनी हो गई v1 रिस्पेक्ट टू 2, तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखो 1 की वेलोसिटी कुछ ऐसे थी, है ना, इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस प्लस ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, मतलब 1 की वेलोसिटी में 2 की वेलोसिटी को माइनस करके ऐड कर दूं। अब 2 की वेलोसिटी एक्चुअल में किधर थी बेटा, इधर की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 2 की वेलोसिटी थी, ये थी v, ये वाली वेलोसिटी थी किसकी, 2 की, लेकिन हमें तो क्या करना है, माइनस करके ऐड कर देना है। अब माइनस करके ऐड कर देने का मतलब क्या है बेटा, कि देखो ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू ये है v, है ना, और वेलोसिटी ऑफ 2 कितनी है, वेलोसिटी ऑफ 2 है इधर की तरफ, कितनी, वेलोसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू ये है v। तो जो वेलोसिटी ऑफ -2 होगी, मतलब माइनस v2 कितना होगा, इसका अपोजिट, इसका मतलब जो एक्चुअल v1 होगा, v12 होगा, वो कितना होगा, ये इतना, और इसका उल्टा करके ऐड कर दो, इसका मतलब इधर की तरफ। आ रही है मेरी बात समझ में, है ना? अच्छा भाई, बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी, इधर की तरफ। ओ हो, अब सोच के देखो, चलो मैं इसको एक थोड़ा और इजी कर देता हूं आपके लिए, मैं और इजी कर देता हूं आपके लिए, इसको ऐसे भी मत देखो। अब आप देखो वेलोसिटी ऑफ 1 ये है, 2 एक्चुअल में चल ऐसे रहा था। अगर मैं क्या करूं, वेलोसिटी ऑफ 2 के 2 कंपोनेंट कर दूं, ये कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया v cos 60 यानी कि v/2, और ये कितना हो गया v√3/2। अब ध्यान से देखो, जो अप्रोच करने में हेल्प करे, इस वेलोसिटी का तो कोई रोल ही नहीं है, अप्रोच करने में जो वेलोसिटी हेल्प करे वो कितनी करे, v/2। तो ये कितना हो गया बेटा, v12 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि अप्रोच करने के लिए काम आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है v प्लस v/2 यानी कि 3v/2, है ना। 3v/2 वेलोसिटी से ये आपस में अप्रोच कर रहे होंगे, मतलब 2 को नजर आ रहा होगा कि जो 1 है वो मेरे से को किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, 3v/2 से। अब टकराने के लिए 1 को जाना पड़ेगा यहां पर, तो फोर कोलिजन, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, वो कितना होगा a, तो a डिस्टेंस आ गया, वेलोसिटी कितनी है 3v/2, ये आ गया टाइम। तो अपने पास टाइम कितना आ गया बेटा, 2a/3v। दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।